आइए, स्मार्ट बोर्ड पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को हम देख रहे हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बोर्ड ने इसे 2018 की वार्षिक परीक्षा में पूछा भी है। प्रश्न को सुन लेते हैं कि बिना भाग दिए बतावे कि परिमेय संख्याएं 13/343 एवं 2 का दशमलव निरूपण शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? आप सभी जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या का जब दशमलव निरूपण हम करते हैं तो या फिर शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। क्लियर है? कोई परिमेय संख्या है तो वह p बाई क्यू के फॉर्म में होगी। स्पष्ट है? जहां p जो है अंश कहलाता है और q हर कहलाता है। साथ ही साथ कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0। दशमलव निरूपण की जब बात होती है किसी परिमेय संख्या का तो हम तो पहले आमतौर की भाषा में भाग देकर निकाल लेते थे कि भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत, अदरवाइज अशांत। तो लेकिन इसमें बिना भाग विधि द्वारा में हम क्या करेंगे, q जिसको हम लोग हर बोलते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। यहां प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के पश्चात देखते हैं कि यदि उसका गुणनखंड 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के रूप का हो, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। कौन संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? अदरवाइज अशांत होगा। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है 13/343 जिसे बोर्ड ने 2018 में पूछा हुआ है। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड हर का करते हैं तो 13 डिवाइडेड बाई 7 गुना 7 गुना 7 लिखते हैं। आप निकाल कर दे सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/7 के पावर 3। देखिए तो इसमें रूल में हमारा ये फॉलो करता है रूल को कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के रूप में है, नहीं है। इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक उसी तरह दूसरा प्रश्न है 2/25। अब देखते हैं इसका हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 2/25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं? दैट मीन्स कि 2 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 2। ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कि 5 टू द पावर n का हो? फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्लियर है? धन्यवाद।